नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का 15वां मुकाबला सांसें रोक देने वाला यह सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट 100 लाइक से, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक कर जरूर करें। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के 15 मुकाबले में सबसे रोमांचक और महामुकाबले में एक बार फिर से क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने मिचेल सैटनर की न्यूजीलैंड की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से उतरे भारतीय टीम के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान पर। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल के कंधों पर इस मुकाबले को अपनी टीम में एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन न्यूजीलैंड की इस खतरनाक तेज गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम की यह ओपनिंग जोड़ी साझेदारी ज़्यादा देर तक नहीं चल पाई। दोस्तों, पारी का तीसरा ओवर डालने के आए मैट हेनरी ने लाजवाब फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल को एलपीडब्ल्यू आउट कर दिया। शुभमन गिल इस मुकाबले में 7 गेंदों में से बस 2 ही रन बना पाए। शुभमन गिल जल्दी आउट हो जाने के बाद अब विश्व के सबसे महान बल्लेबाज यानी कि विराट कोहली मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे थे। फिर कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर विराट कोहली ने भारतीय पारी को संभाला और पूरी कोशिश की, लेकिन तभी पारी का छठा ओवर डालने के लिए आए काइल जेमिसन ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को विलियम के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 17 गेंदों में से 15 रन बनाकर आउट हो गए। अब ऐसे में दोस्तों, भारतीय टीम के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज शुरुआत की ओवरों में ही आउट हो चुके थे। शुरुआत से ही भारतीय बल्लेबाज अब दबाव में लगने लगी थी। अब मैदान पर श्रेयस अय्यर आए थे, लेकिन तभी उनके साथी बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली ने उनके अगले ही ओवर में मैट हेनरी ने ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच आउट करवा दिया और विराट कोहली को 14 गेंदों में से 11 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम की सबसे बड़ी मुसीबत तो अब थी, जहां पर भारतीय टीम के 3 बड़े बल्लेबाज जा चुके थे पवेलियन। भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर के 3 बहुत ही बड़े बल्लेबाज न्यूजीलैंड की तेज गेंदबाजी ने शुरुआत में ही आउट कर दिए थे। तो ये मैदान पर अब अक्षर पटेल आए थे और दोस्तों इसके बाद श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, न्यूजीलैंड की खतरनाक गेंदबाजी के सामने बल्लेबाजी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका था, लेकिन ऐसे में श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल की इस जोड़ी ने अपनी टीम के लिए एक अनुभव की पूरी तरह से इस्तेमाल करते हुए एक महत्वपूर्ण साझेदारी न्यूजीलैंड के गेंदबाज के सामने खड़ी कर दी और शुरू कर दिया। श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने अपनी ताबड़तोड़ अंदाज में दोस्तों भारतीय टीम के लिए महत्वपूर्ण साझेदारी बनानी शुरू कर दी थी। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम पर पीछे हटने का नाम नहीं ले रही थी। अब श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल की साझेदारी मजबूत होने लगी थी। तभी श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे, वहीं पर अक्षर पटेल ने भी उनका बाखूबी साथ निभा रहे थे। और इस बीच श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने 50 रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी भारतीय टीम के लिए बनाई थी। दोस्तों, ये पूरी हो चुकी थी और धीरे धीरे न्यूजीलैंड के गेंदबाज भी दबाव में देखने लगे थे। तभी श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल की साझेदारी को तोड़ने के लिए न्यूजीलैंड के गेंदबाज बहुत से ज्यादा मुश्किल होने लगा था। दोनों ही खिलाड़ी अब मैदान पर पूरी तरीके से सेट हो चुके थे। इसी बीच गजब के बल्लेबाजी कर रहे श्रेयस अय्यर ने अपने इस मुकाबले में एक लाजवाब अर्धशतक भी पूरा कर लिया 40 गेंदों में। वहीं पर न्यूजीलैंड के गेंदबाज बैकफुट पर थी। भारतीय टीम के लिए एक आसानी से रन बनने लगे थे। कप्तान मिचेल सैटनर ऊपर से दबाव साफ तौर पे दिखने लगा था। श्रेयस अय्यर अब अक्षर पटेल से मिलकर अपनी टीम को 128 रनों के पार पहुंचा दिया, लेकिन तभी गेंदबाजी करने के लिए रचित रविंद्र सेट हो चुके अक्षर पटेल को केल्विन विलियमसन के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय बल्लेबाज अक्षर पटेल को पवेलियन की रास्ता दिखा दिया, जहां पर 61 गेंदों में से 42 रनों की साझेदारी और 61 गेंदों में से 42 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए अक्षर पटेल। वहीं पर रचिंद्र रविंद्र ने भारतीय टीम को एक खतरनाक साझेदारी को अब तोड़ दिया था। वहीं पर अब बल्लेबाजी करने के लिए केएल राहुल मैदान पर उतरे थे, लेकिन सेट हो चुके श्रेयस अय्यर का साथ मिलकर केएल राहुल ने फिर भारतीय टीम के लिए एक और साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था, जहां दोनों ही खिलाड़ी गजब की फॉर्म में नजर आ रहे थे। नए बल्लेबाज केएल राहुल ने भी श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप शुरू कर दी थी दोस्तों। लेकिन तभी गेंदबाजी करने के लिए आए विलियमसन और रुड़की ने गजब की बल्लेबाजी कर रहे मैदान पर पूरी तरीके से सेट हो चुके श्रेयस अय्यर को विलियम के हाथों कैच आउट करवा दिया, जहां पर श्रेयस अय्यर मात्र 110 रन बनाकर अपना शतक पूरा करके पवेलियन जा चुके थे। दोस्तों, यहीं पर अब भारतीय टीम को एक बहुत ही बड़ा झटका लग चुका था। दोस्तों, इसके बाद भारतीय टीम को अब दबाव में आ चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या मैदान पर उतरे थे और यहां से फिर सेट हो चुके केएल राहुल अपने हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन न्यूजीलैंड के गेंदबाज के सामने बल्लेबाजी करना इतना भी आसान नहीं था।
फिर तभी तेज गेंदबाजी करने के लिए आए मिचेल सेटनर ने सेट हो चुके केएल राहुल को टॉम लेथम के हाथों कैच आउट करवाकर राहुल को राहुल को 30 गेंदों में से 40 रन बनाकर पवेलियन की रास्ता दिखा दिया। अब भारतीय टीम के 6 बल्लेबाज आउट हो चुके थे। अब भारतीय टीम बड़ी ही मुश्किल में लगातार से बढ़ने लगी थी दोस्तों। अब बल्लेबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा मैदान पर उतरे थे। रविंद्र जडेजा ने आते ही एक शानदार चौका लगाया और अपना खाता खोला और अपनी टीम का भी खाता खोला। वहीं से उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे हार्दिक पांड्या भी बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे और आज लग रहा था कि हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा टीम को 250 रनों के भी पार पहुंचा देंगे। इन दोनों ही बल्लेबाज भारतीय टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी हो चुकी थी। इन दोनों ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी भारतीय टीम की बनाई और जिससे भारतीय टीम के दबाव कम कर दिया। रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या की इस जोड़ी ने भारतीय टीम के लिए बड़े ही आसानी से रन बनाए और एक अहम साझेदारी बनाई भारतीय टीम के लिए। अब खड़ी हो चुकी थी, शुरू हो चुका था रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या का तांडव। हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा ने मिलकर अपनी टीम के लिए 223 रन पहुंचा दिए थे। वहीं पर तभी गेंदबाजी करने के लिए मैट हेनरी सेट हो चुके रविंद्र जडेजा को केन विलियमसन के हाथों कैच आउट करवा दिया। जहां रविंद्र जडेजा इस मैच में 30 गेंदों में से 50 रन की शानदार पारी खेल कर गए थे। लेकिन दोस्तों एक छोर से बल्लेबाजी कर रहे हैं हार्दिक पांड्या। बल्लेबाजी के लिए ऊपर विकेट गिरने के बाद भी कोई असर नहीं हो रहा हार्दिक पांड्या का। लेकिन उनके साथ देने के लिए मोहम्मद शमी मैदान पर उतरे थे। फिर मोहम्मद शमी के साथ मिलकर हार्दिक पांड्या ने अंत तक लाजवाब बल्लेबाजी करी और पारी को 250 रनों के लगभग पहुंचा दिया था दोस्तों। काइल जेमसन को 2 चौके और एक शानदार छक्के लगाकर और इस पारी के आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए। मैथ हेनरी ने हार्दिक पांड्या को रचिंद्र रविंद्र के हाथों कैच आउट करवा दिया और 45 गेंदों में से 45 रन बनाकर ताबड़तोड़ पारी खेलकर हार्दिक पांड्या पवेलियन लौट गए। अब भारतीय टीम की तरफ से कुलदीप यादव बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। लेकिन इसी ओवर में मैथ हेनरी ने दूसरी छोर से बल्लेबाजी कर रहे मोहम्मद शामी को भी ग्लेन फ्लेक्स के हाथों कैच आउट करवा दिया और इसी के साथ मैथ हेनरी ने अपने इस मुकाबले में 5 विकेट भी पूरे कर लिए। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी भारतीय टीम को 260 रन बना पाई और दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी जहां पर न्यूजीलैंड की टीम 240 रन ही बना पाई और इस बड़े से लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। दोस्तों आपको बता दें जहां पर वरुण चक्रवर्ती ने 3 विकेट तो रविंद्र जडेजा को एक हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी ने 2 विकेट चटकाए। तो इसी के साथ भारतीय टीम यह फाइनल का मुकाबला जीत पटेल ने अपनी ताबड़तोड़ अंदाज में दोस्तों भारतीय टीम के लिए महत्वपूर्ण साझेदारी बनानी शुरू कर दी थी। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम पर पीछे हटने का नाम नहीं ले रही थी। अब श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल की साझेदारी मजबूत होने लगी थी। तभी श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। वहीं पर अक्षर पटेल ने भी उनका बाखूबी साथ निभा रहे थे और इस बीच श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने 50 रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी भारतीय टीम के लिए बनाई थी। दोस्तों ये पूरी हो चुकी थी और धीरे धीरे न्यूजीलैंड के गेंदबाज भी दबाव में देखने लगे थे। तभी श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल की साझेदारी को तोड़ने के लिए न्यूजीलैंड के गेंदबाज बहुत से ज्यादा मुश्किल होने लगा था। दोनों ही खिलाड़ी अब मैदान पर पूरी तरीके से सेट हो चुके थे। इसी बीच गजब के बल्लेबाजी कर रहे श्रेयस अय्यर ने अपने इस मुकाबले में एक लाजवाब अर्धशतक भी पूरा कर लिया 40 गेंदों में। वहीं पर न्यूजीलैंड के गेंदबाज बैकफुट पर थी। भारतीय टीम के लिए एक आसानी से रन बनने लगे थे। कप्तान मिचेल सेटनर ऊपर से दबाव साफ तौर पे दिखने लगा था। श्रेयस अय्यर अब अक्षर पटेल से मिलकर अपनी टीम को 128 रनों के पार पहुंचा दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी करने के लिए आए रचित रविंद्र सेट हो चुके अक्षर पटेल को केन विलियमसन के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय बल्लेबाज अक्षर पटेल को पवेलियन की रास्ता दिखा दिया। जहां पर 61 गेंदों में से 42 रनों की साझेदारी और 61 गेंदों में से 42 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए अक्षर पटेल। वहीं पर रचिंद्र रविंद्र ने भारतीय टीम को एक खतरनाक साझेदारी को अब तोड़ दिया था। वहीं पर अब बल्लेबाजी करने के लिए केएल राहुल मैदान पर उतरे थे। लेकिन सेट हो चुके श्रेयस अय्यर का साथ मिलकर केएल राहुल ने फिर भारतीय टीम के लिए एक और साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था। जहां दोनों ही खिलाड़ी गजब की फॉर्म में नजर आ रहे थे। नए बल्लेबाज केएल राहुल ने भी श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप शुरू कर दी थी दोस्तों। लेकिन तभी गेंदबाजी करने के लिए आए विलियमसन और रुड़की ने गजब की बल्लेबाजी कर रहे मैदान पर पूरी तरीके से सेट हो चुके श्रेयस अय्यर को विलियम के हाथों कैच आउट करवा दिया। जहां पर श्रेयस अय्यर मात्र 110 रन बनाकर अपना शतक पूरा करके पवेलियन जा चुके थे दोस्तों। यहीं पर अब भारतीय टीम को एक बहुत ही बड़ा झटका लग चुका था दोस्तों। इसके बाद भारतीय टीम को अब दबाव में आ चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या मैदान पर उतरे थे और यहां से फिर सेट हो चुके केएल राहुल अपने हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन न्यूजीलैंड के गेंदबाज के सामने बल्लेबाजी करना इतना भी आसान नहीं था। फिर तभी तेज गेंदबाजी करने के लिए आए मिचेल सेटनर ने सेट हो चुके केएल राहुल को टॉम लेथम के हाथों कैच आउट करवाकर
राहुल को 30 गेंदों में से 40 रन बनाकर पवेलियन की रास्ता दिखा दिया। अब भारतीय टीम के 6 बल्लेबाज आउट हो चुके थे। भारतीय टीम बड़ी ही मुश्किल में लगातार से बढ़ने लगी थी दोस्तों। अब बल्लेबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा मैदान पर उतरे थे। रविंद्र जडेजा ने आते ही एक शानदार चौका लगाया और अपना खाता खोला और अपनी टीम का भी खाता खोला। वहीं से उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे हार्दिक पांड्या भी बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे और आज लग रहा था कि हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा टीम को 250 रनों का भी पार पहुंचा देंगे। इन दोनों ही बल्लेबाज भारतीय टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी हो चुकी थी। इन दोनों ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी भारतीय टीम की बनाई और जिससे भारतीय टीम के दबाव कम कर दिया। रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या की इस जोड़ी ने भारतीय टीम के लिए बड़े ही आसानी से रन बनाए और एक अहम साझेदारी बनाई भारतीय टीम के लिए। अब खड़ी हो चुकी थी, शुरू हो चुका था रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या का तांडव। हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा ने मिलकर अपनी टीम के लिए 223 रन पहुंचा दिए थे। वहीं पर तभी गेंदबाजी करने के लिए मैट हेनरी सेट हो चुके रविंद्र जडेजा को केन विलियमसन के हाथों कैच आउट करवा दिया। जहां रविंद्र जडेजा इस मैच में 30 गेंदों में से 50 रन की शानदार पारी खेल कर गए थे। लेकिन दोस्तों एक छोर से बल्लेबाजी कर रहे हैं हार्दिक पांड्या। बल्लेबाजी के लिए ऊपर विकेट गिरने के बाद भी कोई असर नहीं हो रहा हार्दिक पांड्या का। लेकिन उनके साथ देने के लिए मोहम्मद शमी मैदान पर उतरे थे। फिर मोहम्मद शमी के साथ मिलकर हार्दिक पांड्या ने अंत तक लाजवाब बल्लेबाजी करी और पारी को 250 रनों के लगभग पहुंचा दिया था दोस्तों। काइल जेमसन को 2 चौके और एक शानदार छक्के लगाकर और इस पारी के आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए। मैथ हेनरी ने हार्दिक पांड्या को रचिंद्र रवींद्र के हाथों कैच आउट करवा दिया और 45 गेंदों में से 45 रन बनाकर ताबड़तोड़ पारी खेलकर हार्दिक पांड्या पवेलियन लौट गए। अब भारतीय टीम की तरफ से कुलदीप यादव बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। लेकिन इसी ओवर में मैथ हेनरी ने दूसरी छोर से बल्लेबाजी कर रहे मोहम्मद शामी को भी ग्लेन फ्लेक्स के हाथों कैच आउट करवा दिया और इसी के साथ मैथ हेनरी ने अपने इस मुकाबले में 5 विकेट भी पूरे कर लिए। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी भारतीय टीम को 260 रन बना पाई और दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम इस लक्ष्य का पीछे करने उतरी जहां पर न्यूजीलैंड की टीम 240 रन ही बना पाई और इस बड़े से लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। दोस्तों आपको बता दें जहां पर वरुण चक्रवर्ती ने 3 विकेट तो रविंद्र जडेजा को 1 हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी ने 2 विकेट चटकाए। तो इसी के साथ भारतीय टीम ये